हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं साउंड ऑफ मैजिक के नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब इल्दोंग और यूना लियूल की वीडियो देख रहे होते हैं। वीडियो देखने के बाद वो दोनों काफी चौंक जाते हैं और जब यूना उस रूम से बाहर आती है तो उससे उसकी वही क्लासमेट मिलती है और उससे लियूल के बारे में पूछती है। वो लियूल के बारे में उल्टा बोलने लगती है तो यूना उसे सुनाकर वहां से चली जाती है। फिर वो इल्दोंग के पास आती है और वही बातें बोलने की कोशिश करती है तो इल्दोंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे सुनाकर वहां से चला जाता है। इल्दोंग भागता हुआ यूना के पास जाता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ जाने वाली है तो यूना कहती है कि वो लियूल से इस बारे में बात करेगी। वो कहती है कि मुझे इस बात पर भरोसा नहीं है। फिर वो लियूल को बताती है कि आज एक पुलिस वाला लियूल को ढूंढ रहा था। फिर वो कहती है कि पुलिस और उस लड़की से ज्यादा वो लियूल को जानती है और वो जानती है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो सच्चाई को खुद पता करना चाहती है और इसलिए वो उससे मिलने जा रही है। इल्दोंग उसे जाने से मना करता है कि तभी उसकी मॉम वहां आ जाती हैं। उसकी मॉम को देखकर यूना कहती है कि उसे उसके मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए। ये कहकर वो वहां से अम्यूजमेंट पार्क चली जाती है। अम्यूजमेंट पार्क में जाकर यूना देखती है कि कुछ छोटे बच्चे डरे हुए बैठे होते हैं। फिर उसे पता चलता है कि लियून उन्हें जादू दिखा रहा है और वो मस्ती कर रहे हैं। लियून को जादू करता हुआ देखकर वो खुश हो जाती है और वहां से जाने लगती है। जाते हुए उसे वही प्रेग्नेंट लड़की मिलती है और जो उसे कहती है कि क्या वो उसे उसका नंबर दे सकती है। यूना के पूछने पर वो बताती है कि अगर लियूल के साथ कुछ भी गलत होता है तो क्या वो उसे बता सकती है। ये सुनकर यूना थोड़ी चौंक जाती है और फिर उस लड़की से उसका नंबर मांगती है और कहती है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो उसे कॉल करके बता देगी। रात को फिर हमें इल्दोंग को दिखाया जाता है जो यूना की बातों को याद कर रहा होता है और परेशान हो जाता है कि तभी उसकी मॉम रूम में आ जाती हैं। वो उसे फ्रूट देने लगती हैं तो इल्दोंग इरिटेट होकर हाथ मारकर उस प्लेट को गिरा देता है और अपनी मॉम से मिलने के बाद वो लियून से मिलने के लिए चला जाता है। इधर यूना की वो क्लासमेट फिर से अम्यूजमेंट पार्क जाती है और लियून के खिलाफ सबूत ढूंढने की कोशिश करती है। उसे वहाँ खून पड़ा हुआ मिलता है कि तभी वहाँ उसका तोता शोर करने लगता है और उसे पता चलता है कि लियून आने वाला है तो उसे देखकर वो छुप जाती है, लेकिन लियून उसे ढूंढ लेता है। लियून के पूछने पर वो कहती है कि वो उससे जादू सीखना चाहती है। वो ये भी कहती है कि वो जानती है कि यूना भी उससे जादू सीखती है। ये बात सुनकर लियूल उसे बाद में आने के लिए कहता है। वो जाने लगती है तो लियोन उससे पूछता है कि क्या वो सच में उससे जादू सीखना चाहती है तो वो कहती है कि नहीं, वो उससे जादू नहीं सीखना चाहती बल्कि वो उसके खिलाफ यहाँ सबूत ढूंढने आई थी। वो उसे वही वीडियो दिखाती है जो उसने अपने कैमरे से रिकॉर्ड की थी। इस वीडियो को देखकर लियोन थोड़ा चौंक जाता है। वो उसे कहता है कि उसे बिना परमिशन उसकी चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए और ना ही ऐसे उसकी बिल्डिंग में घुसे चले आना चाहिए। वो ऐसा बोल ही रहा होता है कि तभी उसे उस लड़की के कंधे पर कैमरा लगा दिख जाता है। वो उस कैमरे को देखकर उसके पास आता है तो वो लड़की थोड़ी डर जाती है और पीछे हो जाती है। वो उससे पूछती है कि उस वीडियो वाले आदमी का क्या हुआ, क्या उसने उसे सच में मार दिया। तो ये सुनकर लियूल उसे कोई जवाब नहीं देता। बात करते करते उस लड़की से उस तोते का पिंजरा गिर जाता है और वो गिरकर तड़पने लगता है। इस बात से लियूल को बहुत गुस्सा आता है। वो उसका गला दबाने लगता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि अपने तोते को तड़पता देखकर वो उसे छोड़ देता है और अपने तोते के पास चला जाता है। मौका मिलते ही वो लड़की वहां से भाग जाती है। जैसे ही वो बाहर पहुंचती है उसे इल्दोंग मिलता है। वो इल्दोंग को सारी बात बताती है तो इल्दोंग उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। वो उसे अपने गर्दन के निशान दिखाती है और कहती है कि अभी उसे उसकी बात पर भरोसा नहीं है, लेकिन जब ये सब उसके साथ होगा तो उसे उस पर भरोसा हो जाएगा। अगले दिन उनका क्लास टेस्ट होता है और इल्दोंग कल की बातों को याद करता है और उसका सर दर्द होने लगता है। वो काफी परेशान हो जाता है और टेस्ट को बीच में ही छोड़कर वहां से चला जाता है। टेस्ट खत्म होने के बाद यूना इल्दोंग के पास आती है और उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछती है तो इल्दोंग कहता है कि अब वो ठीक महसूस कर रहा है और वो यूना को कल रात के बारे में बताता है और उससे पूछता है कि जो कुछ भी हो रहा है उन हालातों में क्या उसका लियून से मिलना ठीक है। तो यूना कहती है कि वो उस पर भरोसा करना चाहती है।
वो चाहती है कि जो सब लियूल के बारे में सोच रहे हैं वो सब गलत हो जाए। रात को इल्दोंग की मॉम उसके पास आती है और उसे टेस्ट स्पीच में छोड़ने के लिए डांटती हैं। तो इल्दोंग कहता है कि उसका बहुत सर दर्द हो रहा था और इसलिए वो टेस्ट को बीच में छोड़कर आ गया। तभी उसके डैड रूम में आ जाते हैं और उसकी मॉम गुस्से में उसके डैड को जादू का वो सारा सामान दिखाती हैं जो इल्दोंग ने संभाल कर रखा होता है। वो उस सामान को बाहर फेंकने लगती हैं तो लीदोंग अपनी मॉम को मना करने की कोशिश करता है। वो उसे बहुत सुनाती हैं और उसकी एक नहीं सुनती। उसके डैड उसकी मॉम को शांत करके वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी उसकी मॉम कहती हैं कि उसे सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा और फालतू चीज़ों से अपना ध्यान हटाना होगा। वो कहती हैं कि अब वो हर जगह उनके साथ ही जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद इल्दोंग अम्यूजमेंट पार्क चला जाता है और उसे वहाँ लियून नहीं मिलता। वो वहां जाकर खड़ा होता है कि उसका बहुत तेज सर दर्द होने लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है और सपनों की दुनिया में चला जाता है जहां वो एक कामयाब इंसान होता है और वो कार में एक सड़क पर जा रहा होता है और खुद से पूछता है कि क्या वो सक्सेसफुल होने के बाद खुश हो पाएगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक से एक झटका लगता है और वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां चारों तरफ फूल ही फूल होते हैं। वहां पर वो यूना और लियूल को देखता है और उनकी तरफ भागने लगता है। वो भागते भागते गिर जाता है और जब उठता है तो वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। फिर उसका सपना टूट जाता है और वो उठकर देखता है तो किसी ने उसे कंबल उड़ाया होता है। जब वो वहां से जाने लगता है तो उसे पूरे फर्श पर वही फूल बने दिखाई देते हैं जो उसने अपने सपने में देखे थे। फिर हमें रात को एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो अपने घर जा रही होती है और लियून उनके पास आता है और उनसे पूछता है कि क्या वो जादू में यकीन करती हैं। वो बूढ़ी औरत उससे पागल कहकर वहां से जाने लगती हैं तो लियूल चाकू मारकर उन्हें गिरा देता है और उनका पर्स उठाकर चला जाता है। अगले दिन यूना के स्कूल में पुलिस आती है और टीचर उसे बात करने के लिए बुलाते हैं। पुलिस वाला यूना को लियोन की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या वो उसे जानती है। वो उसे बताता है कि लियोन पर एक बूढ़ी औरत को लूटने का इल्जाम लगा है। अगर वो जानती है कि वो इस समय कहाँ होगा तो उन्हें बता दे। पुलिस वाले की बात सुनकर यूना को यकीन नहीं होता और वो कहती है कि लियोन ऐसा नहीं कर सकता। वो पुलिस वाला कहता है कि उन्हें एक गवाह मिला है जिसने यूना और उस जादूगर को एक साथ देखा है। तभी एक आदमी कमरे में आता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि उसकी दुकान का बॉस होता है जिस पर वो काम करती थी और जिसे लियूल ने गायब कर दिया था। वो आदमी पुलिस को बताता है कि जब एक दिन यूना ने जॉब के एडवांस पैसे मांगे तो उसने उस पर तरस खाकर पैसे दे दिए, लेकिन जैसे ही उसने पैसे दिए तभी वहां से एक जादूगर आया और उसने मुझे पहाड़ी से नीचे धक्का देकर गिरा दिया और मुझे काफ़ी चोटें आई। ये बात सुनकर यूना काफ़ी चौंक जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता और लियूल ने तुम्हें गायब कर दिया था। वो आदमी यूना को मारने की कोशिश करता है तो उसका टीचर उसे रोक लेता है। फिर वो आदमी कहता है कि यूना और वो जादूगर मिले हुए हैं और वो जादूगर बहुत खतरनाक है और उसे जल्द ही पकड़ लेना चाहिए। वो ये सब कह रहा होता है कि तभी वहाँ इल्दोंग आ जाता है और कहता है कि कल रात को हुई लूट को लियूल नहीं कर सकता। वो कहता है कि कल रात वो लियूल के साथ था। वो कहता है कि शायद ये काम किसी और का भी हो सकता है। उसकी बात को सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं और उसका टीचर उसके पेरेंट्स को स्कूल में बुलाता है। इल्दोंग यूना को कहता है कि लियून के आने के बाद उसकी ज़िंदगी काफ़ी चेंज हुई है, लेकिन वो चेंज उसे काफ़ी पसंद है। वो कहता है कि उसके लिए चीज़ें टफ हो गई हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी को पहले जैसा नहीं बनाना चाहता। इतने में ही इल्दोंग के मॉम डैड स्कूल में आ जाते हैं। उसके मॉम डैड इल्दोंग से बात करते हैं और कहते हैं कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। तो इल्दोंग बताता है कि कल रात वो सचमुच लियूल के साथ था और वो लूट नहीं सकता। उसके डैड उसे कहते हैं कि बेशक वो जादूगर कल उसके साथ था, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बता सकता। वो कहते हैं कि वो जादूगर एक बंद पड़े अम्यूज़मेंट पार्क में इल्लीगली रहता है और उसकी बात, हरकतें और उसके कपड़ों से उस पर सबको शक होना आसान है। अब चाहे कोई जो मर्जी कहे, लेकिन उस जादूगर पर कोई भरोसा नहीं करने वाला है। वो कहता है कि उसका साथ देने या ना देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इसलिए उसे उस केस से दूर रहना चाहिए।
वो अपने मॉम डैड से बात करने के बाद जब रूम से निकलता है तो स्कूल के सभी बच्चे उसे शक की निगाहों से देखते हैं और उसके बारे में बुरा बोलने लगते हैं। ये बातें सुनकर इल्दोंग थोड़ा परेशान हो जाता है और उसका सर दर्द होने लगता है। सर दर्द होने के कारण इल्दोंग को एकदम से गुस्सा आता है। वहाँ पड़े बेंचेस को उठाकर पटकने लगता है। वो उनमें से एक बेंच को उठाकर वहाँ खिड़की पर मारकर उसका शीशा तोड़ देता है। फिर वो लियूल से मन में बात करता है और कहता है कि क्या वो सब कुछ ठीक कर सकता है। वो कहता है कि क्या वो उस सड़क से, जो सड़क उसके मॉम डैड ने उसके लिए बनाई है, उससे दूर करके उसे उस जगह भेज सकता है जहां उसे खुशियां मिलती हैं। उसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है।